तो धनुष टूटा नहीं था, इसका मतलब जहां का प्रमाण दे रहे हो आप कि तोड़ने वाला चला था, तो उस समय तो धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ा नहीं था, क्योंकि तोड़ने वाला चला था ये आप ही ने कहा है। और जब तोड़ने वाला चला था तो तुम महेंद्रगिरी में क्या बैठे रहे को? तुम उछल देते हो उनसे। भाई आपने कहा तोड़ने वाला चला था, तो तोड़ने वाला चला था, तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे थे? तोड़ने वाला चला था। अब जैसे हमको मालूम हो जाए राजकुमार लक्ष्मणपुर, इसे बीच में बोलते नहीं है। जो तुमने समानता की है वो जरा गुण धर्म लोगों को बता दीजिए कि इस आधार पर मैंने समानता की है। अलविराम। संधान धनुष कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, दिव्य हो, शंकर जी का हो, मेरा हो, राम जी का हो, परशुराम जी का हो, प्रत्येक धनुष का एक ही लक्षण होता है, प्रत्येक धनुष से संधान ही होता है। कोई दूसरा काम होता हो तो आप बताना अपने कर्म में। बढ़िया बोलो। एक शब्द में उत्तर दिया। बोलते नहीं हो लेकिन फिर भी बोले, चूंकि धैर्य डोल गया है, यही कमजोरी होती है। धैर्य डोला, डोला का है कि तोड़ने वाला चला, और तोड़ने वाला चला तो फिर आप क्या करते रहे वहां पर? भाई या तो हमको जानकारी ना हो कि तोड़ने वाला चला तो हम कहें, और जब हमको जानकारी हो कि तोड़ने वाला चला तो फिर आपका व्यवहार क्या होना चाहिए? जिसके पक्ष से इतना मार धरती पलटा रहे हो, आसमान फाड़े डाल रहे हो, तो उसके लिए तुम्हारा क्या व्यवहार होना चाहिए? जैसे उदाहरण ले लो, हमको मालूम हो कि हमारे भाई शत्रुघ्न का कोई वध करने के लिए जा रहा है, हमें ये जानकारी हो जाए कि मेरे भाई शत्रुघ्न का कोई वध करने के लिए जा रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए कि मिथिला से अयोध्या की ओर चल देना चाहिए? या किसी के भी भाई का वध करने के लिए कोई जा रहा है और आपको मालूम हो जाए तो आप क्या करोगे? आपका व्यवहार क्या होगा? आपको क्या करना चाहिए? आपका धर्म क्या कहता है? आपका उद्देश्य क्या कहता है? इंतजार करोगे कि जब मार दिया जाए तब चलेंगे? अगर ये इंतजार करते हो तो ये ठीक नहीं है। आपने कहा कि चला था, तोड़ने वाला चला था, तो कौन चला था? तो लखन लखेऊ पाठांतर कर दिया। इस अगर पाठांतर को पर्दा जो डाला है, तुमने डाला है, हमने नहीं डाला है। अगर तुमने ये पर्दा ना डाला होता तो तुमको भी आज पर्दे में रहने की कोई आवश्यकता न होती। कि जहां तुमने पर्दा डाला है, जब तोड़ने वाला चला था तो तोड़ने वाला चला था, वहां जहां पर्दा डाला वहां कौन है? वहां कौन है? पर्दा तुमने डाला है, कौन है यहां पर? तोड़ने के लिए कौन चला है? इसलिए बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बुद्धि की भी आवश्यकता है। जब ये कहोगे तोड़ने वाला चला था तो कौन है, तो वहां पर गोलमोल कर रहे हो, वहां पर पर्दा डाल रहे हो। तोड़ने वाला चला था यह मालूम है, पर कौन चला था मालूम हुई कि तुम पर्दा डाल रहे हो। इस दोहे में अमुख नहीं है जहां पर्दा डाले हो। अब बराबरी करने के लिए जरूरी नहीं है कि पूरे लक्षण मिले, हमने पहले भी बताया है, फिर उत्तर कर रहा हूं। हमने कहा था कि तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो आपने कहा नहीं ये साधु हैं। ध्यान देना, बड़े जोर से पंडित जी ने कहा था कि ये साधु हैं, ये मैं मान रहा हूं कि साधु हैं। और जब ये साधु हैं, ये तुम भी मान रहे हो, तो क्या साधुओं को मारना आपका अधिकार है? फिर तब तो तर्क का और फंसाव है आपके लिए। अगर आपने कहा कि मैं ये मान रहा हूं कि ये साधु हैं, और जब तुम ये मान रहे हो कि ये साधु हैं, क्या साधुओं को मारना आपका अधिकार है? आपको करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो शास्त्र का समाधान लाइए, भरी सभा में स्वीकार करूंगा। या तो मानो ना, अगर मान रहे हो कि ये साधु हैं तो फिर साधुओं को मारने का भी परशुराम जी को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परशुराम जी अगर साधुओं को मारेंगे तो ये परशुराम जी का चरित्र नहीं है। साधुओं से सेवा करवाना, साधुओं को प्रताड़ित करना, साधुओं को मारना, ये इनका धर्म नहीं है। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। अंतिम तर्क महाराज जी ने कहा, आजा विकास,
बड़ा सूना सूना है राजस्थान में, शुष्क मरुस्थल में बरसात की बूंदें न होना भी एक कष्ट का विषय है, क्योंकि ये धर्म मंच ऐसा रहा नहीं है। हम विगत वर्षों में भी आए थे तो बड़ा लोग बरसात कर रहे थे, वर्षा हो रही थी, लेकिन अब की बरसात थोड़ी कमजोर हो रही है। अब कमजोर क्या हो ही नहीं रही है। दुकान तो बहुत सजी है लेकिन दुकानदार नहीं बैठा है, तो वस्तु किससे क्रय की जाए? नहीं कोई बात नहीं, वो तो श्रद्धा का विषय है, क्रय तो होनी ही चाहिए। हाँ लालू जरा माइक संभालो, व्यास जी का उठाओ, इनको जगाओ थोड़ा। हाँ सोनू जग जाओ लालू, विकास आगे गारौली थे। हाँ बोलो विकास, हाँ माइक खोलो विकास जी का अभ्यास। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आप हैं श्री धर्मवीर भगत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। और आप हैं आदरणीय श्री हृदय नारायण सिंह जी, आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद। चलो कम से कम प्रारंभ हुआ। आइए महाराज जी का एक अंतिम तर्क और है। हमने कहा था धनुष कैसा है, धनुष तोड़ने वाले से परिचित हो, लेकिन जो धनुष है इससे तो परिचित हो गई। तो महाराज जी ने कहा हाँ ये दिव्य है, और जब ये दिव्य है तो मैंने कहा था तोड़ने वाला कैसा होगा। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे कोई मंदिर है, मंदिर कोई गिरा दे तो क्या मंदिर गिराना ये कोई अच्छा काम है क्या? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम आपके मंदिर गिराने का ही उदाहरण माने ले रहे। मानो कि मंदिर गिराने वाले ने मंदिर गिरा दिया है, तो ईमानदारी से सोचिए और विचार करिए कि मंदिर जब गिराया जाता है या कोई मंदिर गिरा दे तो मंदिर गिराने वाले की भैया का लोग जय जयकार करते हैं का? भैया मंदिर गिराने वाले की क्या लोग जय जयकार करते हैं का? या मंदिर गिरता हुआ देख करके लोग प्रसन्न होते हैं? मेरा विचार कहता है जितने सनातन धर्मावलंबी होंगे वो मंदिर गिरता हुआ देख करके प्रसन्न नहीं होंगे, मंदिर बनता हुआ देख करके जरूर प्रसन्न होंगे। और मंदिर बनता हुआ लोगों ने देखा तो पूर्ण दीपावली मनाई गई देश में। तो मंदिर बनने से लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन मंदिर तोड़ने से लोग प्रसन्न नहीं होते। आप कहते हो कि मंदिर तोड़े, मतलब धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ करके जैसे मंदिर तोड़ दिया हो। तो मैं एक पंक्ति पढ़ता हूं आपके लिए कि तोड़ने वाले ने जिस समय धनुष को तोड़ा और मंदिर तोड़ने वाले के साथ में क्या ये दोनों व्यवहार एक साथ हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? आइए समझिए वैसे। जिस समय तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा तो शास्त्र कहता है कि प्रभु तो चाप खंड मही डारे। धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा और तो प्रभु तो चाप खंड मही डारे। और जैसे ही मही डारे और ये लोगों ने देखा तो देखी लोग सब भय सुखारे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे तो देख लोग सब भय सुखारे। अब इस शब्द को आप पकड़िए, ये सुखारे शब्द क्या मंदिर गिरने पर संभव है? सुखारे शब्द मंदिर गिराया जाएगा तो क्या सुखारे शब्द लगेगा? मंदिर गिरने पर भी प्रदेवता सुखारे शब्द नहीं लगेगा। और यहां पर धनुष टूटा तो देखी लोग सब भय सुखारे। लोग सुखी हैं। और ये लोग कौन है? लोग हैं जनकपुर के निवासी। लोग हैं जनकपुर के निवासी। और जनकपुर के निवासी कैसे? क्योंकि लोग शब्द धनुष यज्ञ की लीला में रामचरितमानस में जहां जहां आया है वहां का संबंध जनकपुर के निवासियों से है। और धनुष टूटा तो जनकपुर के निवासी कैसे हैं? तो शास्त्र कहता है पुर नर नारी पुर नर नारी पुर नर नारी सुभग सुचि संता। और ये धर्मशील ज्ञानी गुण, ये पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। ईमानदारी से सोचिए कि मंदिर गिराया जाएगा तो साधु संत ऋषि मुनि महात्मा धर्मशील ज्ञानी क्या ये लोग प्रसन्न होंगे?
इसलिए उदाहरण भी तुम ठीक नहीं दे पा रहे हो, इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा था धनुष से परिचित हो लेकिन तोड़ने वाले से परिचित नहीं हो। जनक की बेटी है, जनक की दुलारी है, जनक की बिटिया है और जनक की बेटी का विवाह हो गया है। तो मिथिला के लोग प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन तोड़ने वाले से त्रैलोक्य प्रसन्न है। इसका क्या कारण है? तोड़ने वाले से पूरा त्रैलोक्य प्रसन्न है और त्रैलोक्य प्रसन्न है तो इस पर आपको विचार करना चाहिए कि जनक की बेटी का विवाह है तो जनक के लोग, जनक के नगर के लोग तो प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन पूरा त्रैलोक्य प्रसन्न है। इसका क्या कारण है? और जब इस पर विचार करोगे तो मेरा विचार कहता है कि जिसने तोड़ा है फिर उससे तुम ताल न ठुक जाओ, फिर केवल काने पकड़ जाओ। हो गई बात तुम्हारी, बोल ले। चलो आइएगा। हमने कहा था कि बीच में मैं बोलता नहीं हूं लेकिन यहां ये मैं जाने लेता हूं कि ये बताइए कि तुमने किस गुण धर्म के आधार पर धनुइयों की समता इस धनुष से की थी? तो तुमने कहा कि धैर्य का बांध आपका टूट गया। धैर्य का बांध नहीं टूटा था, हमने लोगों तक तुम्हारी बात पहुंचाने का प्रयास किया था कि लोग जाने। तो इन्होंने भैया क्या उत्तर किया था उसका? अच्छे लोग बैठे हैं, इन्होंने जो उत्तर किया था कि कौन से गुण धर्म के आधार पर बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ यह धनुष, कौन सा आधार बताया था इन्होंने? संधान, यही तो बताया था। क्या तुमने समानता संधान की? हम व्यक्तित्व नहीं जांचते हैं, तुम व्यक्तित्व बहुत जांचते हो, बिंदु बिल्कुल नहीं जांचते हो। अब आवश्यकता है कि जो बिंदु आवे उस पर मूल्यांकन होना चाहिए, व्यक्तित्व पर मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। आइए, इन्होंने कहा संधान के आधार से, संधान के आधार से हमने समानता की है। अच्छे लोग बैठे हैं, क्या इन्होंने समानता जो की है वो संधान के आधार से है? नहीं, संधान के आधार से समानता नहीं की थी तुमने। बहु धनुही तोरी, ये गुण धर्म तुमने मिलाया था। तोड़ने का जो गुण धर्म था उसको तुमने मिलाया था। बहु धनुही तोरी, यही धनु पर ममता के हेतु। तो संधान का तुमने गुण धर्म नहीं बताया था, तोड़ने का बताया था। तो मैंने 2 अर्धालियां पढ़ी थी, पहले प्रमाण के रूप में 2 अर्धालियां और दूसरे प्रमाण में हमने एक दोहा पढ़ा था। तो चिंतन यहां आना चाहिए, चोट यहां होनी चाहिए। तो यहां चोट नहीं हुई। अब चोट कहां हुई? चोट कहां पर हुई? इन्होंने कहा था जिस समय आपने दोहा पढ़ा है उस समय तो आप यहां थे नहीं। तो यदि चिंतन आवे तो जरा इस पर आवे जो गुण धर्म के आधार पर तुमने समानता की है। जब मैंने दोहा पढ़ा तो तुमने लोगों को घुमाने का प्रयास कर दिया। इन्होंने कहा कि उस समय तो आप थे नहीं, तुमने कहा धनु तोड़ने वाला चला। तो चिंतन जो मैंने दोहे के रूप में दिया था, घटना स्थल पर पहुंच करके मैंने दिया है। ये नहीं कि मैं इंद्राचल बैठा था, मैं घटना स्थल पर पहुंचा हूं, इसके बाद सारी बातें मैं रख रहा हूं। ये चिंतन आना चाहिए। ये तो भगने वाला प्रयास हो गया कि हम बगल से निकले जा रहे हैं कि आप तो वहां थे नहीं, हम नहीं थे। लेकिन बहुत बातें ऐसी होती हैं जब व्यक्ति घटना स्थल पर पहुंचता है तो बिना पूछे बहुत बातें जानकारी में हो जाती हैं। तो यहां चोट करो जरा, अच्छे राजकुमार हो, अच्छे धनुर्धर हो, बगल से निकलने का प्रयास न करिएगा। आइएगा, अगला बिंदु है। इन्होंने कहा इस बात को परशुराम जी ने स्वीकार कर लिया कि ये संत हैं। हमने इस बात को कब स्वीकार किया कि संत नहीं है, लेकिन संत छिपाते किसको हैं? यहां जरा चोट लाओ। संत वही होता है साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। स्वयं में दुख सहन करता है, पर छिद्र माने दूसरे के दोषों को, दुरावा माने छिपाता है, वो साधु संत होता है। यहां पर जो साधु संत हैं तो दूसरे के दोष को छिपा रहे हैं। कौन सा दोष है? धनुष तोड़ा गया है, तभी तो उसको छुपाया जा रहा है। उन्हें तो बता, मैं क्यों नहीं बता रहे? तो बता नहीं रहे तो इससे सिद्ध होता है कि ये छिपा रहे हैं। और संत जो होते हैं वो गुणों को छिपाते नहीं है, अवगुणों को छिपाते हैं। फिर लीजिए दूसरा प्रमाण लीजिएगा, कुपथ निवारी। तो चोट हमारी ये है कि संत हैं,
दूसरे के अवगुण को, दूसरे के अपराध को छिपा रहे हैं। तो दूसरे के अपराध को जब कोई छिपावेगा, दूसरे के अपराध को जब कोई छिपावेगा, दूसरे के दोषों को जो छिपावेगा, तो क्या होगा? दोषी होगा, अपराधी होगा। और अपराधी को दंड देना ये अनुचित नहीं है, उचित है। तो चिंतन जरा यहां आना चाहिए, घुमाने का प्रयास मत करिएगा। हमने बात रखी थी कि तुमने कहा कि देखिए यहां पर सभी हैं, धनुष टूटने पर यदि अनुचित कार्य हुआ है तो ये सब प्रसन्न क्यों है? जब कोई अपराध होता है तो ये अच्छे लोग क्या प्रसन्न होते हैं? सब प्रसन्न हैं। कौन कौन? प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि हो सकता है ये लोग शब्द मिथिला वासियों के लिए प्रयोग है, तो राजा जनक मिथिला के हैं राजा, तो हो सकता है कि राजा की पुत्री का विवाह हो गया है, तो इसलिए प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो त्रैलोक प्रसन्न है। तो त्रैलोक प्रसन्न कहाँ है, कैसे है? चूंकि यहीं पर त्रैलोक एकत्रित है। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, और विपुल वीर आए रणधीरा, यही त्रैलोक उपस्थित है, इसलिए त्रैलोक के प्रसन्न है। अब जो तुमने अर्धाली पढ़ी है, ये प्रसन्न है नगर के लोग। नगर के लोग धनुष टूटने पर प्रसन्न नहीं है। यात्रा करिएगा, नगर के लोग जो प्रसन्न हैं, देख लोग सब भय सुखारे। प्रसन्नता का कारण कार्य की अनुकूलता है, और धनुष का टूटना इनके लिए व्यवस्था है। व्यवस्था न समझना, व्यवस्था। धनुष का टूटना इनके लिए है व्यवस्था, लेकिन प्रसन्नता का कारण है कार्य की अनुकूलता। जब किसी व्यक्तित्व को नगर के लोगों ने देखा तो इन्होंने अपना चिंतन किया, अमुक रूप है कि सीता के योग अमुक पर है, सीता का विवाह अमुक के साथ होना चाहिए। अब सीता का विवाह जिसके साथ चाहते थे, सीता का विवाह उसके साथ हो गया है, तो भैया प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? जब कार्य इनके अनुकूल हो गया है तो इसलिए प्रसन्न है। अमुक रूप है आरुषि अच्छा भी देखे, और ये नर नारिन परिहरिय निमेखे, सोचई सकल एक तो नहीं, सोचई सकल कहत सकुचाही, अब विदिशन विनय करे मन माही। इन्होंने तो ब्रह्मा से विनय तक कर डाली है। हरु विधि बेगी जनक जाड़ताई, बोले मति हमारी यस देहु सुहाई। इन्होंने तो ब्रह्मा से विनय की है, और विनय क्या है? बोले बिनु विचारे पन तजी न रहनाहु। एक एक शब्द पर जब विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उत्तर अपने आप निकल जाएगा। बिनु विचारे, जिनके लिए तुम बता रहे हो कि ये प्रसन्न हो गए, बिनु विचारे पन तजी न रहनाहु। राजा बिना विचारे पण का परित्याग कर दे, और सी अमुक करे विवाहु, सीता का अमुक से विवाह कर दे। तो सीता का विवाह जिसके साथ चाहते थे, सीता का विवाह उसके साथ हो गया है, तो प्रसन्नता का कारण कार्य की अनुकूलता है। धनुष का टूटना इनके लिए व्यवस्था है। अलविराम। देखिए महाराज, या तो अब क्या बताएं हम आपको, आप फिर कहोगे कि तुम बिंदु नहीं व्यक्तित्व जांच रहे हो। तर्क क्या आपने दिया था कि मंदिर गिराने वाला क्या महान हो सकता है? तो मंदिर के रूप में आपने धनुष को लिया और तोड़ने वाले को गिराने वाले के रूप में लिया। तो हमने कहा कि मंदिर गिराने वाला जब मंदिर गिराता है तो मंदिर गिराने पर क्या लोग प्रसन्न होते हैं? क्या उत्तर दिया आपने? जैसे आप हमसे पूछ रहे रहो, अगर हम वैसे पूछे तो डब्बा गोल मिली पंडित जी, इसलिए कम बोला करो हमारे सामने। भाई आपने उदाहरण क्या दिया था कि मंदिर गिराने वाला कोई महान होता है क्या? तो मंदिर के रूप में आपने धनुष को लिया था और तोड़ने वाले को गिराने वाले के रूप में लिया था। तो मैंने सीधे आप पर चोट की थी, सीधे पंक्ति पढ़ी थी कि तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा, मतलब ये मंदिर गिराया गया। तो अगर मंदिर गिराया गया है तो मंदिर गिराने पर क्या लोग प्रसन्न होते हैं?
तो हमने मंदिर गिराने वाली चौपाई पढ़ी है पंडित जी। थोड़ा कान खोल के रखाओ, कहने पर से काम न चलेगा, कान खोलना पड़ेगा। हमने धनुष टूटने की ही चौपाई पढ़ी थी, कौन सी थी? तो फिर सुनो कान खोल के। व्यास जी समारो, समस्या यही है, सुनते नहीं हो, बोलते ज्यादा हो, काम कम करते हो। हमने धनुष के टूटने वाली ही चौपाई पढ़ी। कौन सी थी? कि प्रभु तो चाप खंड मही डारे। अब इसका अर्थ कर लियो जरा, तो क्या अर्थ निकलेगा इसका? प्रभु तो चाप खंड मही डारे। चाप माने धनुष, खंड माने टुकड़े, मही माने धरती, डारे माने फेंके। अब ये उतने सरल अर्थ बतावन का तुमका। और जिस समय धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा तो देखी लोग, ये लोगों ने देखा तो देखी लोग सब भये सुखारे। तो मंदिर गिरता हुआ देख करके क्या लोग सुखी होते हैं क्या? मेरा तर्क ये था, क्या लोग सुखी होते हैं क्या? और यहां देख लोग, और लोग पर हमने विवेचना की थी कि लोग कौन है? तो लोग हैं जनकपुर के निवासी। और जनकपुर के निवासी कैसे हैं? तो शास्त्र कहता है कि पूरा नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण। क्या ये लोग मंदिर गिराने पर क्या लोग प्रसन्न होंगे, या कभी हुए हो तो बताओ? कभी हो सकता है, मेरी आयु कम है, आपकी आयु ज्यादा है, आप ज्यादा विद्वान हो, तो हो ही सकता है हमने कम पढ़ा हो, तुमने ज्यादा पढ़ा हो। तुमने कहीं पर आज तक, जब से सृष्टि पैदा है तब से लेके आज तक, कभी कोई ऐसी घटना कभी हुई है? कभी ऐसा हुआ है कि कहीं पर कोई गलत हुआ हो, मंदिर गिराया गया है, गौ हत्या की गई हो, संतों को प्रताड़ित किया गया हो, और ये साधु संत ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न हुए हो? कौन घटना है आज तक? इसलिए समझिए और फिर बोलने का प्रयास करिए तो ज्यादा सही रहेगा। समस्या यही है, समझते नहीं हो बात को, और निकल पड़ते हो रात को, और फिर कहते हो अंधेरा है, तो उससे कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हमने कहा था कि धनुष को तो जानते होगे, तोड़ने वाले को नहीं जानते हो। हमने कई बार कहा, अब की छोड़ देंगे, कि भाई धनुष टूटा, और धनुष के टूटने से सीता का विवाह हुआ। सीता है जनक की बेटी, जनक की पुत्री। तो जनक के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, जनक के प्रजावासी प्रसन्न हो सकते हैं, आखिर तोड़ने वाले से त्रैलोक क्यों प्रसन्न है? त्रैलोक तोड़ने वाले से त्रैलोक क्यों प्रसन्न है? हमने एक दोहा भी पढ़ा था व्यास जी, सुर असुर मुनि कर कान दीन है। ये दोहा नहीं है, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, मालूम है छंद है। सुर असुर मुनि कर कान दीन है। अब इतना हल्कापन भी आ गया है, समझिए। यही होता है। अब आदमी को केवल लगता है कि अब हमारे पास तो उत्तर है नहीं, अब एक ही कमी ढूंढो कहूं न कहूं से। अच्छा लगा वो स्वीकार कर लो, नहीं, हमारा नहीं, वापस कर दो। नहीं, ध्वनि हम लोग भी बहुत दूर तक जा रही है, इसलिए मैंने हमका मालूम है कि बहु शंकराचार्य हो, हमको न बताओ, तुम आऊ सबका बताए हो, हमको बताने का प्रयास न करो, हमको मालूम है कि क्या है। इसलिए हमने प्रयोग किया था कि सुर असुर मुनि कर कान दीन है, और सकल विकल विचार की, और कोदंड खंडेऊ अमुख तुलसी, तो जयति बचन उचार ही। जनक की बेटी है, तो जनक की बेटी का विवाह हुआ है, तो जनक के प्रजावासी प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन तोड़ने वाले से पूरा त्रैलोक प्रसन्न है। इसका क्या कारण है? त्रैलोक से जनकपुर से का लेना देना? जनकपुर में कोई काम हो, कोई उत्सव हो, और पूरा त्रैलोक प्रसन्न हो जाए, क्या कारण है इसका? इसके मूल में जाओ, और जब जाओगे तो मेरा विचार कहता है कि धनुष को के विषय में जानते हो, और जिस दिन तोड़ने वाले के विषय में जान जाओगे तो पंडित जी फिर केवल वही हमने जो पहले कहा था फिर वही प्रयोग करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। इसलिए विचार कर लीजिए, धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध स्थापित न करिए, वो आपके जीवन के लिए सुखद रहेगा। क्यों?
क्योंकि अपराधी देखा है आपने, अपराध देखा है आपने, अपराधी को नहीं देखा है। और अपराध देख करके कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपराधी को देख करके क्रोध करना चाहिए। अपराध को देख करके, जैसे अब पता लगा कि ये घर गिरा दिया गया है हमारा, तो तुमने ताल ठोक दी, ध्यान देना थोड़ा। हमको जानकारी हुई और हमने देखा कि हमारा घर गिरा दिया गया, तो हमने लड़ाई लड़ने का मन बना लिया, लेकिन पता लगे कि घर पिताजी गिरवा हूं, तब सोचो घर गिराया गया, ये ताल ठोक दी, और बाद में यदि मालूम हो जाए कि घर हमारे पिताजी ने गिरवाया है, तो क्या फिर ताल ठोकेगी? इसलिए पहले जानकारी करो, पहले सोचो, पहले विचार करो और फिर ताल ठोको। आइए दूसरा तर्क हमने कहा और आपने भी फिर कहा। अब समस्या ये कि आप अपने मतलब का तो तर्क सुनना चाहते हो, लेकिन दूसरे के मतलब का तर्क छूना भी पसंद नहीं करते हो। आपने फिर स्वीकार किया कि मिथिला में साधु हैं, और मिथिला में साधु हैं ये आपने स्वीकार किया। और जब मिथिला में साधु हैं तो साधुओं को मारना, साधुओं को प्रताड़ित करना, साधुओं को दंड देना, क्या ये परशुराम का अधिकार क्षेत्र है? इसका उत्तर कौन करेगा? समस्या यही है कि जहां अपना फंसा हो तो धीरे से निकल ले, और दूसरे के लिए कहो कि नहीं तुम इस पर उत्तर दो, तो हम इस पर उत्तर देंगे, तुम जो कहोगे हम उस पर उत्तर देंगे। लेकिन पंडित जी पहले हमारी बातन का तो उत्तर हो, हम आपकी एक एक बात का उत्तर करेंगे, जो आप पूछोगे हम उसका उत्तर करेंगे, लेकिन हमारी बात का भी तो उत्तर हो कि जब इनको तुम साधु मान रहे हो, या तो इनको साधु न मानो, और जब इनको साधु मान रहे हो, आपने कहा हाँ ये साधु हैं, और जब ये साधु हैं तो फिर नत मारे जई हैं सब राजा क्यों? क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र में है साधुओं को मारना? अगर है तो समीचीन कोई शास्त्र का उदाहरण लाइए, लक्षण पर आइए। हमने कहा था व्यक्ति के पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते, अगर एक लक्षण मिल जाए तो महाराज जी ने हमसे उसी समय पूछा था कि तुमने कौन सा लक्षण मिलाया है, तो हमने कहा था मैंने संधान का मिलाया है, तो आपने कहा नहीं तुमने तो तोड़ी का मिलाया है। देखो तोड़ी में समदर्शन नहीं होता है, क्योंकि तोड़ना दर्शन नहीं बर्तन है, समझिए थोड़ा, तोड़ना दर्शन नहीं है वर्तन है। और हमने जो दर्शन दिया है, जो बराबरी की है, वो लक्षणों से की है। और लक्षण क्या, इसलिए मैंने कहा था कि पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते हैं, पूरे गुण धर्म बराबरी करने के लिए नहीं लिए जाते। पहला उदाहरण आपका दिया था, दूसरा फिर आप ऐसे दे रहा हूं। हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम तो सीधे तुम्हारे घर में घुस के चोट करेंगे। हमने कहा था बराबरी करने के लिए पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते हैं। अब मैं फिर एक प्रमाण दे रहा हूं, परशुराम जी की उपमा एक जगह पर और है, कैसे है? तो आचार्य कहते हैं, व्यास क्या कहते हैं कि वृषभ कंधा उर बाहु विशाला। परशुराम जी के जो कंधे कैसे? वृषभ कंध, वृषभ माने बैल और कंध माने कंधे। परशुराम जी के जो कंधे हैं वो वृषभ कंध। परशुराम जी की जो कंधों की जो बराबरी की गई है वो वृषभ कंध से की गई है। तो वृषभ के पूरे गुण धर्म नहीं लिए गए, वृषभ के पूरे गुण धर्म नहीं लिए गए, वृषभ के केवल कंधे लिए गए हैं। जैसे वहां पर चंद्रमा से बराबरी की गई थी, तो चंद्रमा के पूरे गुण धर्म नहीं लिए गए थे, चंद्रमा की सुंदरता ली गई थी। वैसे ही जो मैंने बराबरी की है वो पूरे गुण धर्म के आधार पर बराबरी नहीं की है, हमने एक गुण धर्म के आधार पर बराबरी की है। इसलिए विचार करिए, मैं विराम लगाता हूं, आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर। बात जहां की तहां है, ये तो सही है, जहां की तहां जितने तुमने प्रमाण दिए हैं, जहां की तहां बात है। अब ठीक है, तुम शीश जटा शशि बदन सुहावा दर्शन है, अब मार्केट में जल्दी आओ। वृषभ कंद उर्बाव विशाला दर्शन है। और हम यही खड़े हैं, जरा दर्शन वाली अर्धाली एक पढ़ दो कि बाल काल में जो हमने तोड़ी थी और आज जो तोड़ा है, इसकी समानता हमने दर्शन से की है। तो हम रुक जाए यहीं पर, दर्शन से नहीं है। शीश जटा शशि बदन सुहावा दर्शन है, वृषभ कंद उर्बाव विशाला दर्शन है, लेकिन बहु धनु ही तोरी ये दर्शन नहीं है, ये वर्तन है, व्यवहार है। व्यवहार से व्यवहार को तुमने जोड़ा है।
वहां दर्शन है, जो उदाहरण दे रहे हो दर्शन के दे रहे हो, जो प्रमाण दे रहे हो दर्शन के दे रहे हो, लेकिन जो तुमने बिंदु रखा था वो दर्शन का नहीं था, वो वर्तन का था, बहुधनुई तोरी। और आजकल ये ज्यादा हो गया है व्यास जी, ज्यादा क्या हो गया है कि पाठ में लक्ष्मण के द्वारा जो प्रस्तुति दी जा रही है ये परशुराम के व्यक्तित्व पर ज्यादा है, बिंदु को छूते नहीं है। एक बात रखी थी, देवराति ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोय तस् भगवान, अभी तक नहीं छुआ इन्होंने उसको। तो आजकल ये कुछ ज्यादा हो रहा है, पाठ में जुड़ गया है कि बिंदु पर चिंतन नहीं करेंगे, व्यक्तित्व पर करेंगे। तुमको आता जाता नहीं है, तुम्हारी उठक बैठक अच्छी नहीं है, तुमको ये पढ़ना पड़ेगा, ये ज्यादा हो गया है। तो हमारा आग्रह है कि बिंदु पर चोट हो, व्यक्तित्व पर चोट नहीं होनी चाहिए। चिंतन जो भी आवे वो बिंदु पर आवे। और आइए, हमने कहा था कि ये जो संत हैं तो संत छिपाते किसको हैं? कोई चिंतन नहीं आया अभी तक। ये तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन तुमने कभी स्वीकार किया संत जिसको छिपाते हैं वो अच्छा होता ही नहीं है। अब धनु तोड़ने वाले धनु तो तोड़ा है, भैया काहे छिपा रहे हैं, काहे छिपा रहे हैं? ये संत हैं, संत हैं, लेकिन संत जिसको छिपाते हैं, आगे ना जो दूसरे के दोषों को छिपाता वही संत होता है। आप थोड़ा बोले रहमाऊ बोल लेने दो। ये संत हैं क्या हमने एक बार भी कहा है? ये आप केवल हाँ ना का उत्तर करो फिर आगे बढ़ो। हम आगे ये संत है। संत वही होता है जो सही दुख पर छिद्र वही संत होता है। तो ये संत है, अगर छिपा रहे तो संत है, संत है, छिपा रहे। लेकिन अपने पूरी बात हमारी होने दो, पूरी बात। आपने भी रोका था तो एक बात का समाधान हमाऊं का तो संतुष्ट हो जानते हो। ये संत है महाराज जी, खाए पिए हम न लगाओ, पहले यहाँ जू जाओ, तुम खाए पिए हम लाग क्यों आए? ये बताओ, ये संत हैं? संत हैं। अच्छा ठीक, लेकिन पूरी बात रखो, पूरी बात होने दो, पूरी बात। संत जो होता है जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, संत वही होता है जो स्वयं में दुख सहन करता है लेकिन दूसरे के दोषों को दुरावा माने छिपाता है, वो संत होता है। तो संत है, ये लोग यही कर रहे हैं। संत हाँ, दूसरे के दोष को छिपा रहे हैं। ठीक। और जो धनुष जिसने तोड़ा है वो सातबाहु अर्जुन हमारा शत्रु है, उसने अपराध किया है। और अपराधी को छुपाने वाले कौन होते हैं? अब ये दूसरा विषय सुना नहीं है। फिर संत होते हुए भी अपराधी को छिपा रहे हैं, और जो अपराधी को छिपाता है वो भी अपराधी होता है। इसलिए न तुम्हारे जय हैं सब राजा। आपने अभी कहा कि अपराध को जो छुपावे वही संत होता है। अब आप कहते हो अपराधी को छुपाने वाला संत नहीं होता है। दोनों बातें साथ में न चलाओ। अभी आपने अपराधी को छुपा, पूरी बात समझिएगा, पूरी बात समझना। हम समझ रहे हैं पर तुम समझाओ। समझ नहीं रहे हो। ये संत हैं? समझ नहीं रहे हो। ये संत हैं कि नहीं है? पहले हाँ या ना। संत होते हुए भी अपराधी को छिपाने वाले हैं। तो अपराधी को जो छुपावे वो संत होता है कि नहीं होता है? वही तो होता है। होता है। अपराधी को जो छुपावे वो संत होता है। हाँ। आपने स्वीकार किया, लेकिन जो सुन तो ले आओ, जो अपराधी को छुपावे वो संत होता है। ये कहना परशुराम जी का है। पूरी बात सुन तो ले पहले कि जो अपराधी को छुपावे वो संत होता है। हमने कहा वही काम ये लोग कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा हाँ वही ये लोग काम कर रहे हैं। तो जब ये संतों वाला काम संत कर रहे हैं तो फिर आपके द्वारा ये फरसा संतन पर काहे चला? उत्तर ले लो, क्योंकि धनु तोड़ने वाला अपराधी ये बदल गया। बीच में नहीं, अभी तुमने कहा कि अपराधी छुपाने वाले संत होते हैं। बीच में संत होते हुए भी अपराधी को छिपा रहे हैं, क्योंकि भग नहीं रहे वहीं। अभी आपने कहा कि जो अपराधी छुपावे वही संत होता है। संत है, इसलिए हमने स्पष्ट किया था। संत होते हुए भी अपराधी को छिपाने वाले अपराधी होते हैं, अपराधी होते हैं। संत होते हुए भी अपराधी हैं,
संत होते हुए भी अपराधी हैं। अपने मन का न चलाओ, अरे, जो आप कह गए हो उसी पर टिके रहो। एक क्षण कि रुको। अपराधी को रुक जाओ। छुपाने वाला संत होता है कि नहीं होता? ये अपने मन से हम कह रहे हैं। अपराधी को छुपाने वाला संत होता है कि नहीं आप होता? ये अपने मन से हम कह रहे हैं। नहीं, तुमने कहा अपने मन से, अपने मन से, अपने मन से समझा। नहीं है। अब साधु समझा। चरित शुभ चरित कपासु हम नकार नहीं रहे। निरस बिसत गुणमय फल जासु। हम नकार ही नहीं रहे, बात तो जो आप सही समझो। दुख पर छिद्र दुरावा, फिर समझिए, हम स्वयं इसको- में जो दुख सहन करता है और पर छिद्र माने दूसरे के अवगुणों को, दूसरे के अपराधों को, दूसरे के दोषों को, दुरावा माने जो छिपाता है वो संत है। वो संत है। बहुत सुंदर हो गई। जब दूसरे के अवगुण, दूसरे के अपराधों को जो छुपावे वो संत होता है। तो जब ये संत है, यही काम ये कर रहे हैं, और जब यही काम कर रहे हैं तो फिर तुम्हारा फरसा क्या चल रहा है? चूंकि अपराधी सुन तो लो, संत अगर अपना रास्ता भटक करके गलत काम करने लगे, ठीक